बच्चों, let's read this question. Why is there a need to introduce new laws in any country? A, to favor some groups. B, to eradicate social evil. C, to suppress some groups. D, all of the above. तो बेसिकली ये क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है. हमें इन चारों में से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना है और हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. और हमारा क्वेश्चन कह रहा है न्यू लॉज, जो हम नए लॉज बनाए जा रहे हैं उनको इंट्रोड्यूस करने का क्या कारण है. वाई इज देयर अ नीड, क्यों उनको क्या जरूरत है उन लॉज को इंट्रोड्यूस करने की. इट इज नॉट स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट इंडिया, वी आर टॉकिंग अबाउट एनी कंट्री. किसी भी कंट्री में न्यू लॉज इंट्रोड्यूस क्यों किए जा रहे हैं, क्या कारण है, उनकी जरूरत क्या है उस कंट्री में. सो अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, टू फेवर सम ग्रुप्स, किसी एक ग्रुप को, मतलब सारे सिटीजन्स को नहीं, किसी एक ग्रुप को बहुत बढ़ावा देना, या फिर वी कैन से द फेवरिज्म, सम ग्रुप्स आर फेवर्ड. सो इट इज ऑब्वियसली नॉट द करेक्ट आंसर, क्योंकि लॉज बनाए जाते हैं, द फंडामेंटल पर्पस ऑफ मेकिंग अ लॉ इज टू मेंटेन ऑर्डर एंड प्रोटेक्ट वेलबींग ऑफ अ सोसाइटी एंड नॉट टू फेवर सम ग्रुप. तो बेसिकली ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाता है, तो हमारा ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो जाएगा विच स्टेट्स ऑल ऑफ द अबव. अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, तो इराडिकेट सोशल इविल. अब सोशल इविल में क्या क्या आता है. सोशल इविल मीन्स जो भी हमारे सोशल प्रॉब्लम्स इवॉल्व हो रहे हैं. सपोज हमने डोमेस्टिक वायलेंस मान लिया, या फिर हम कह सकते हैं ड्रग अब्यूज, या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग. ये सारी चीजें, जो ये भी सारी चीजें अंदर आती हैं सोशल इविल की. देयर सम, दीज आर जस्ट सम एग्जांपल्स. बहुत सारी चीजें होती है जो सोशल इविल के अंदर आती है. जैसे मैंने बात की डोमेस्टिक वायलेंस की. डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है. डोमेस्टिक वायलेंस इज बेसिकली जो भी सपोज फिजिकल, इमोशनल, मेंटल हार्म हम या फिर अब्यूज जो विमेन सहती हैं बाय देयर इन लॉज, बाय हर हस्बैंड. सो बेसिकली हम उसको कह सकते हैं सोशल इविल. जो भी वो मानसिक, शारीरिक या भावनात्मक अत्याचार सह रही है, उसे हम सोशल इविल कह सकते हैं. या फिर हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग, किसी इंसान को खरीदना या बेचना, दैट इज अ सोशल इविल. दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ सोशल इविल बेसिकली. तो उसको हटाना, उसको खत्म कर देना. इज दिस द पर्पस ऑफ न्यू, इज दिस द पर्पस और इज दिस द नीड टू इंट्रोड्यूस न्यू लॉज. सो यस, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, टू इराडिकेट सोशल इविल. मतलब जो भी हमारी सोसाइटी में हार्मफुल प्रैक्टिसेस चल रही हैं, या फिर बिहेवियर्स दैट आर डेट्रीमेंटल टू इंडिविजुअल्स और कम्युनिटी, या फिर जो भी इमर्जिंग सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनको खत्म कर देने को हम इराडिकेट सोशल इविल कहेंगे. और इसलिए ही लॉज बनाए जाते हैं. सो वी कैन से न्यू लॉज may be introduced, may be introduced to address so emerging social problems, harmful practices or behaviors that are detrimental to the individual or the community. तो अगर हम बात करें, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. लेट अस डिस्कस ऑप्शन सी एक बार, क्योंकि हमें क्लियर होना चाहिए हमारा ऑप्शन बी क्यों ही सही है और बाकी ऑप्शंस क्यों सही नहीं है. टू सप्रेस सम ग्रुप्स, किसी ग्रुप को दबाना या फिर उनको सप्रेस करना, इट इज अ वेरी रॉन्ग थिंग. हमारे लॉज इसलिए बनाए जाते हैं जिससे एक ऑर्डर मेंटेन रहे सोसाइटी में, सब लोग इक्वली ट्रीट हो सोसाइटी में, और और हर इंसान जस्टिस के साथ रहे. सो इट इज नॉट जस्टिफाइड टू सप्रेस सम ग्रुप्स, या फिर किसी को सप्रेस करना, इट इज नॉट अ जस्टिफाइड एक्टिविटी. तो हमारा ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो जाएगा. हमारा ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो जाएगा. ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर टू द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल. बेस्ट ऑफ लक.